आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो फटाफट मिलान करिए साथियों। मैं बकता नहीं हूं कविताएं, इजाद करता हूं गाली। यह पंक्तियां श्रीकांत वर्मा की पंक्तियां हैं। श्रीकांत वर्मा की पंक्तियां हैं। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। इसके बाद, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। अगर इस पंक्ति की बात की जाए तो यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। और मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिसमें कल आदमी अकाल था। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा, यह पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसके अलावा कुछ अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं। तो नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्ति है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिन तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अथवा मुक्तिबोध की बड़ी चर्चित पंक्ति है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाली ये सब पंक्तियां हैं। वहीं लीलाधर जगुड़ी की पंक्ति है कि एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने गिरधर राठी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1958 ईस्वी में उनके द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवियों की बात की जाए, वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी हैं। वीरेंद्र मिश्र की प्रमुख रचनाओं में गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल, मधुवंती हैं। वहीं माहेश्वर तिवारी जी की प्रमुख रचना हर सिंगार कोई तो हो। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सन 1954 ईस्वी से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है, जिसके संपादक जगदीश चंद्र गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया नाम है और उन्होंने रेडियो वार्ता में पहली बार इसका प्रयोग किया था। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, यानी विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यह निर्मोक से यहाँ अभिप्राय क्या है? तो जवाब हो जाएगा सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा आलोक धनवा। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शंबुक वध के रचनाकार कौन है? शंबुक वध जगदीश चंद्र गुप्त की रचना है। लेकिन यहां पर देखिए, शंबुक वध न होकर के बल्कि शंबुक नाम से रचना जगदीश चंद्र गुप्त की है, और शंबुक की हत्या नाम से रचना नरेंद्र कोहली की है। नरेंद्र कोहली की है। तो इस हिसाब से यहां पर प्रश्न जो है यह संदेहास्पद बन जाता है। शंबुक वध नहीं बल्कि शंबुक नाम से जगदीश चंद्र गुप्त की रचना है, वहीं शंबुक हत्या नाम से, शंबुक की हत्या नाम से नरेंद्र कोहली की रचना है। जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा लिखे गए अन्य काव्य संग्रहों में नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबद्ध, युग्म, छंद सती और आदिम एकांत है। आगे नवगीत दशक के संपादक हैं, तो नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। प्रमुख रचनाओं में जो है शंभुनाथ सिंह की रूप रश्मि, मनवंतर, छायालोक, उदयाचल, दिव्यलोक, जहां दर्द नील है और वक्त की मीनार पर प्रमुख रचनाएं हैं। आगे इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो नकीनवाद से जुड़ा हुआ कवि इसमें नरेश मेहता है। विकल्प सी इसका सही जवाब। आगे संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? तो जवाब हो जाएगा राम। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। संशय की एक रात 1962 ईस्वी की रचना है नरेश मेहता की। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। बाद में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे हो धावित हो होकर वक्तव्य का अर्थ क्या है? तो इस वक्तव्य का अर्थ होगा अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ का भटकना। विकल्प डी। आगे लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो लुकमान अली काव्य रचना के रचनाकार सौमित्र मोहन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। यह कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है। बाकी प्रयोगवाद का जनक तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया, यह भी सही है। और प्रयोगवादी कविता हरासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण करती है। आगे प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो परमानंद श्रीवास्तव हैं। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी के छोर पर 1960 ईस्वी, अगली शताब्दी के बारे में 1981 ईस्वी, चौथा शब्द 1993 ईस्वी और एक अनायक का वृतांत 2004 ईस्वी के प्रसिद्ध परमानंद श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए कविता संग्रह हैं। आगे निम्नलिखित लेखकों में से व्यंग्यकार कौन है? तो बेढप बनारसी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी मार्क्सवादी दर्शन। नई कविता की विशेषता नहीं रही है, यह प्रगतिवाद की विशेषता है। बाकी क्षणवादिता, क्षमा करें, क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता नई कविता की विशेषताएं हैं। नकीनवाद नाम साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश न के न। तीनों लोगों के एक एक अक्षर लिए गए हैं, पहले अक्षर। विकल्प 20 का राइट आंसर। मंगलेश डबराल की रचना है, तो मंगलेश डबराल की रचना इसमें बड़ी चर्चित रचना है पहाड़ पर लालटेन। इसके बाद नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन है? तो जवाब हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। विकल्प ए इसका
सही जवाब। अज्ञेय की प्रमुख रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, असाध्य वीणा, आंगन के पारद्वार, चिंता और इत्यलम है। नरेश मेहता की प्रमुख काव्य कृतियों में बन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, सबरी और प्रार्थना पुरुष हैं। इसके बाद टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो टॉलस्टॉय और साइकिल काव्य कृति के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आगे लीलाधर जगुड़ी की प्रमुख रचनाओं में बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द और अनुभव के आकाश में चांद प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं केदारनाथ सिंह की रचनाओं में बाघ उनकी लंबी कविता है, यहां से देखो, बनारस कविता प्रमुख है। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो जवाब हो जाएगा एकांत श्रीवास्तव की। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, यह स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना है, काव्य संग्रह। और आमीन आलोक श्रीवास्तव की रचना है, यह भी काव्य संग्रह विधा की रचना है। इसके बाद निम्नलिखित काव्य संकलनों में किसके कवि अरुण कमल हैं? तो अपनी केवल धार रचना 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, इसके लेखक अरुण कमल हैं। नए इलाके में और सबूत इनकी प्रमुख रचना है, ज्यादातर पूछी जाती हैं। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का, मगध श्रीकांत वर्मा की, और सागर मुद्रा जो है अज्ञेय की है। इसमें से नकेनवादी रचनाकार कौन नहीं है? तो नलिन कुमार और केसरी कुमार तथा नरेश हैं। केदारनाथ सिंह, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि धूमिल का क्या नाम था? तो सुदामा पांडे उनका वास्तविक नाम था। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, मोची राम, किसान का जनतंत्र, ये प्रमुख रचनाएं हैं। प्रपदवाद किसका पर्याय है? तो प्रपदवाद के रचनाकार जो है, प्रपदवाद जो है और नकेनवाद एक ही है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, गिरिजा कुमार। आगे निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, फटाफट मिलान करते हैं। मुक्ति प्रसंग, मुक्ति प्रसंग किसके द्वारा लिखा गया है? मुक्ति प्रसंग के रचनाकार राजकमल चौधरी हैं, राजकमल चौधरी हैं। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अनुभव के आकाश में, यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है, विकल्प एक इसका। और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सेकंड इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता है। साये में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो साये में धूप काव्य कृति दुष्यंत कुमार की रचना है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुष्यंत कुमार जो है परदेसी, त्यागी और अनुरागी उपनामों से भी रचनाएं करते थे। सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे में और जलते हुए वन का वसंत प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाओं में बन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या और उत्सवा प्रमुख रचनाएं हैं। वही रघुवीर साय की रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, भूल गए लोग, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, धर्मवीर भारती द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में ठंडा लोहा, अंधा युग, कर्णप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर प्रमुख काव्य कृतियां हैं। संसद से सड़क तक कृति के रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क तक रचना सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? नई कविता का प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त को माना जाता है। 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका शुरू हुई थी और यहीं से आधुनिक युग काव्यधारा में नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें सारे ही विकल्प जो है गलत हैं।
नए इलाके में किसकी रचना है? तो नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। अपनी केवलधार पुतली में संसार सबूत समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियां हैं। क से कबूतर सुनो कारीगर उदय प्रकाश की काव्य कृतियां हैं। मगध कविता संग्रह किसका है? तो मगध कविता संग्रह श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। जलसा घर, माया दर्पण, भटका मेघ दिनारंभ, ये कविताएं श्रीकांत वर्मा की हैं। वहीं आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष, रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो सूर्य का स्वागत यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, जबकि यह रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार की रचना है। देख लेते हैं आगे इसके। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं में ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष और देशांतर हैं। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी और 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी की रचना है। मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी, गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी और सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। निबंध ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता, कहनी अनकहनी प्रमुख निबंध हैं। नाटक व एकांकियों में नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम प्रमुख रचना है। वहीं आलोचनाओं में प्रगतिवाद एक समीक्षा, साहित्य और मानव मूल्य हैं। जबकि सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप, यह गजलों के राजकुमार दुष्यंत कुमार की रचना है। बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो बलदेव खटीक के रचनाकार लीलाधर जगुड़ी हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी की प्रमुख काव्य रचना है। वहीं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं और बच्चे की दुनिया कोई आवाज नहीं बलदेव वंशी की रचनाएं हैं। आगे आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आत्मजयी नामक काव्य कृति के रचयिता बताना है आपको। तो आत्मजयी काव्य कृति जो है कुंवर नारायण की रचना है। कठोपनिषद के नचकेता प्रसंग पर आधारित यह रचना आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने और कोई दूसरा नहीं प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं दुष्यंत कुमार की रचनाओं में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप प्रमुख हैं। जबकि रघुवीर सहाय की रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं प्रमुख रचनाएं हैं। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो अपनी केवलधार अरुण कमल द्वारा लिखा गया काव्य संकलन है। इनकी अन्य रचनाओं में सबूत, नए इलाके में हैं। वहीं फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंती हवा, पंख और पतवार, यह रचनाएं प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की हैं। वहीं कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तथा यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें साए में धूप रचना जो है यह दुष्यंत कुमार की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में तथा जलते हुए वन दुष्यंत कुमार की रचना है। वहीं एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया काव्य नाटक है। खूंटियों पर टंगे हुए लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तथा युग धारा नागार्जुन की रचना है। निम्नलिखित में से नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि में से कौन है? तो जवाब हो जाएगा वीरेंद्र मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी तथा नई आलोचना 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। नवगीत के रचनाकारों में गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत,
लोकगीत आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। नवगीत काव्य परंपरा के उन्नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा, इंद्र, रविंद्र भ्रमर, मलयज, राजेंद्र प्रसाद सिंह और जगदीश गुप्त हैं। संशय की एक रात कृति के लेखक कौन है? संशय की एक रात रचना का लेखक आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात और समय देवता ये दोनों लंबी कविताएं हैं नरेश मेहता की। संशय की एक रात कृति में राम के सामने संशय है कि सीता के लिए युद्ध करना सार्वत्रिक है या व्यक्तिगत, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को प्रजा को झोंकना नहीं चाहते। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातन धूमिल की काव्य कृतियां हैं। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह मगध है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का पहला काव्य संग्रह है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो जवाब हो जाएगा उन्मुक्ता, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? जवाब हो जाएगा आधुनिक हिंदी भाषा, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में कविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। जगदीश, श्याम परमार, गंगा प्रसाद बिमल, राजकमल, धूमिल, जगुड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश वाजपेयी, राजीव सक्सेना और कविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सृजनात्मक दृश्य की अपेक्षा ध्वंस को महत्व है, संगठन की अपेक्षा विघटन है, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग है, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरी कुंठाओं का प्राकाट्य है और समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया गया। आगे, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी तथा घबराए हुए शब्द प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। सदियों का संताप रचना की रचनाकार कौन है? तो सदियों का संताप किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इनके द्वारा लिखे गए अन्य काव्य संग्रहों में बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो जवाब हो जाएगा कनुप्रिया में। कनुप्रिया धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना है, जबकि आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण है, जो नचिकेता प्रसंग पर आधारित कठोपनिषद से अवतरित प्रसंग है। और नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है संशय की एक रात, जो राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्र है। और दिनकर द्वारा लिखी गई उर्वशी एवं पुरुरवा के कामाध्यात्म का वर्णन हुआ है। बढ़ते हैं आगे। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो जवाब हो जाएगा कठोपनिषद, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचनाकार? तो जवाब हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द और भय भी शक्ति देता है। वहीं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा छंदों का बंधन, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता है? गीत काव्य की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। तो संगीतात्मकता, कोमल कान पदावली और स्वानुभूत की अभिव्यक्ति गीत काव्य की विशेषताएं हैं। वस्तु व्यापार वर्णन, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य का नायक राम है? जवाब हो जाएगा संशय की एक रात, नरेश मेहता द्वारा लिखी गई रचना है। रश्मिरथी दिनकर द्वारा लिखी गई विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। रश्मिरथी का नायक कर्ण है। कनुप्रिया में नारी के मन की संवेदना और प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें जो है नई कविता
में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते, यह भी सही है। इसके बाद नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है, यह भी सही है। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है, यह कथन सही नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अंधेरे में नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। मुक्तिबोध की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है इसमें कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 845 का राइट आंसर कल सुनना मुझे, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये रचनाएं जो हैं प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने मछली घर विकल्प बी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। साखी संवाद तुमसे प्रमुख रचनाएं हैं विजय देवनारायण शाही की। वहीं सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना, और साए में धूप दुष्यंत कुमार का चर्चित गजल संग्रह है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि या कविता आंदोलन से जुड़ा है? तो जवाब हो जाएगा सौमित्र मोहन, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित कविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि सौमित्र मोहन हैं। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ आपको मिलान करना है, तो फटाफट मिलान करते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा का संबंध जो है यह अकविता से है। नरेश का संबंध नकीनवाद से है। शंभुनाथ सिंह का संबंध नवगीत से है, और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती, अंतर्गत, नीली रेखा तक, कालजयी, त्रिकाल संध्या, और केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, और मार प्यार की थापें तथा आत्मगंध है। जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन कृति का लेखक आपको बताना है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन 1997 ईस्वी की एक दलित आत्मकथा है, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई तिरस्कृत 2002 ईस्वी की और संतप्त 2002 ईस्वी की आत्मकथाएं हैं। वहीं माता प्रसाद की आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी की। इसके बाद न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह रचना किसकी है? तो जवाब हो जाएगा यह रचना त्रिलोचन की है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। मोचीराम कविता से अवतरित यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, और काव्य साहित्य का होगा यहीं पर विराम। इसके बाद आगे की पाठचर्या में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित, नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो आगे की पाठचर्या पुनः अपने निर्धारित समय पर चलेगी।
तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। लेकिन उससे पूर्व फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलम ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।